नमस्कार। आशा है आप सब कुशलता से होंगे। आजकल सनातन की बहुत चर्चा हो रही है, जगह जगह, खासकर सोशल मीडिया में तो बहुत ही। पर ये हम नहीं समझ पा रहे कि ये सनातन बचेगा कैसे। क्या आप जानते हैं कि विश्व में क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को मानने वाले कितने देश हैं? 157, 160 के आसपास। ऐसे ही इस्लाम धर्म को मानने वाले 57 देश हैं, करीब करीब 60। और अब बचा सनातन, हम लोग हिंदू। इसे मानने वाले कितने देश हैं? ये प्रश्न का उत्तर मैं आप पे छोड़ता हूँ। और यहाँ आपसे एक बात और, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग अपना वाहन चलाते होंगे, निजी नहीं तो दूसरा कोई वाहन चलाते होंगे। क्या आप एक ही स्पीड से सदैव सड़क पे अपना वाहन चला सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं, यहाँ बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहा है कि सब कुछ बदल सा जाता है कुछ ही समय में। पर हम हैं कि बदलते ही नहीं। ऐसा क्यों? आज भी हमारे देश में एक अच्छी सुदृढ़ सरकार है, लेकिन जब प्रश्न आता है अपने धर्म पे या धर्म को बचाने का, तो वो भी मजबूर सरकार दिख रही है। मजबूर। वो मजबूर क्यों है, वो आप सबको इसके विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए हैं इस देश में आज़ादी के बाद कि उनको पलट पाना असंभव नहीं तो बहुत ही कठिन कार्य है। कोई कितने पलटेगा, कहाँ तक आपको बचाएगा? शोर मत करो ज़्यादा, क्योंकि हिंदू सो रहा है। मैं अभी एक समाचार सुन रहा था। कल दिल्ली में सराय काले खां में एक मस्जिद और उसके साथ जुड़ा हुआ मदरसा, उसको ज़मीन दोज किया गया, क्योंकि एमसीडी उसने वो केस अदालत में जीता, जाने कितने वर्षों के बाद। तो वो जगह खाली करवानी थी। प्रगति का कार्य चल रहा होगा। सराय काले खां वैसे ही बस अड्डे, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है वहाँ। लेकिन न्यायाधीश ने साथ में निर्णय ये दिया कि इनको 1 हफ्ते में दूसरी जगह दी जाए। अब मीडिया बार बार सुना रहा है 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराना मदरसा। न्यायाधीश महोदय, आप जो भी हैं,
तर्कसंगत आपने निर्णय लिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति म्यूनसिपैलिटी की ज़मीन पर आज अपना मकान बना ले और 20 साल, 25 साल, 30 साल वहाँ पड़ा रहे, तो आप उसको दूसरी जगह देंगे? ये प्रश्न उन न्यायाधीश महोदय से पूछना चाहिए। ये वही है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि डरते हैं कि बवाल ना हो जाए। यहाँ मेरे देश में आप मुझे ये बताइए कि कौन है जो एंटी सनातनी नहीं है? कौन सा विभाग, कौन सा मनुष्य? अरे हिंदू 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 ही एंटी हिंदू है, तो वहाँ कैसे कोई सुधार हो पाएगा? अब ये जो न्यायपालिका में जो निर्णय ले रहे हैं, ये सब कौन है? पुलिस में जो बैठे हैं, ये सब कौन है? हाल ही में मैं एक बार अपनी बर्थ पे ट्रेन में सोने की चेष्टा कर रहा था रात को, तो मेरे सामने वाली बीच की बर्थ में मुल्ला जी थे। मुश्किल से मेरी आंख लगी थी कि उन्होंने मेरे हाथ पे पाँव रखा और अपनी बर्थ पे चढ़ गए। नींद खुल गई। मैं चिल्लाया, लेकिन चिल्लाओगे किसको? एक हिंदू नहीं आएगा, अगर आप ज़्यादा शोर करोगे भी तो मार ही खाओगे। तो जब ये स्थिति हो तो आप वहाँ पे क्या कर पाएंगे? आज ये स्थिति है, और ज्यों ज्यों वर्ष और बीतते जाएंगे, स्थिति और भयावह और बुरी होती जाएगी। लेकिन हमें कौन सा समय पड़ा है इन सब चीज़ों पे विचार विमर्श करने का? क्यों सोचें? किस लिए सोचें? सरकार है ना, अपने आप कुछ करके जाएगी हमारे लिए। इसी धारणा के साथ हम जीते रहे तो होगा क्या? कौन सा दूसरा आपको हिंदू राष्ट्र जो शरण देगा? नेपाल? वो तो स्वयं भी हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित नहीं कर पाया। जब से उनकी मोनार्की ख़त्म हुई, वहाँ तो हर 6 महीने बाद प्रधानमंत्री बदल जाता है। चीन ने अपना हाथ वहाँ पर डाल रखा है। कहाँ जाएंगे आप? सिवाय कन्वर्शन के आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। आज वो आबादी में बढ़ रहे हैं पैदा करने के बाद, वो कन्वर्जन करने के साथ आबादी में बढ़ रहे हैं। बॉर्डर खुले पड़े हैं, कोई भी आए और वो उनको बुला के, अब वो आपकी जो बांग्लादेशी महिला तुम आपके अंदर बैठी है, वो बांग्लादेशियों को आवाज़ें दे के बुला रही है, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे वहाँ दंगे हो गए, ये घर अपना ही, आ जाओ। वो बुला रही। अभी मुझे एक मैसेज बड़ा अच्छा मिला कि केरला ने अपना कोई फॉरेन सेक्रेटरी कुछ नियुक्त कर लिया बिना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के। वो तो आप अगर गल्फ़ में जाके देखें, केरला वालों को पूछें, तो वो लिखा रहता है और हर कोई कहता है गॉड्स ऑन कंट्री। बाहर वो सब ऐसे ही कहते हैं और यहाँ पे भी कई बुलाते हैं, बड़े खुश हैं, गॉड्स ऑन कंट्री। सब जब गॉड्स ऑन कंट्री है तो फिर वो सब कुछ करेंगे। देखते जाइए बस। जब हमारे धर्म के रक्षक और प्रचारक, जिन्हें आप धर्म का पूरा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कहते हैं, जैसे हमारे सन्यासी, साधु, हमारे ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो जब आज भी यही कह रहे हैं कि हाँ, सर्वधर्म
संभावना, बस फिर सर्वधर्म में चलते रहिए। अरे साहब, कब अपनी गाड़ी का गियर बदलेंगे एक्सीडेंट होने के बाद? कुछ तो अपना जो योगदान करना चाहिए आपको वो तो करिए। हिंदू को कुछ तो जगाइए। दो चार अगर कह के अब वो व्यक्ति कहाँ चुप हो गए, बागेश्वर महाराज, जो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का नाच नाचते थे, वो शांत हो गए। हाँ, मोदी जी करेगा, मैं हमारा तो काम थोड़ा है। अब क्या समझाया जाए और क्या कहा जाए? मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में कहा, मेरे को गलत मत लीजिए, मैं आपकी टांग खिंचाई नहीं कर रहा, आपका तिरस्कार नहीं कर रहा, लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, नियमबद्ध नहीं होंगे, धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, जो मंदिर आज 500 सालों के बाद आपको मिला है, उसको मस्जिद बनने में समय नहीं लगेगा। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।